सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो है वो गिरने वाली होती है, पर तारा उसके कमर में हाथ डाल के उसे थाम लेती है और ये दोनों जो है वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तारा तो सिया की आंखों में खो ही जाती है, पर हाँ सिया भी इस बार तारा की आंखों में देख रही थी और उसे भी तारा की आंखों में कुछ अजीब सा फील हुआ था और सिया के फेस पे एक स्माइल थी जब वो तारा की आंखों में देख रही थी। और वहाँ पे सारा ये सब चीज़ें देख रही थी और सारा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो इन दोनों की क्यूट सी एक पिक ले लेती है और जैसे ही सिया को पिक की आवाज़ आती है, उसे मतलब कुछ आवाज़ आती है पर उसे पता नहीं चलता क्या आवाज़ है। वो एकदम होश में आ जाती है और वो तारा को कहती है कि अब मुझे घूरती रहोगी, मुझे ऊपर भी करोगी। तो तारा तुरंत सिया को ऊपर कर देती है और उसके बाद सिया जो है वो अपने रूम में चली जाती है और सारा भी उसके पीछे पीछे रूम में चली जाती है और जाके सिया से बात करने लगती है और बातों ही बातों में कहती है कि वो मैंने देखा कि उस तारा ने आपको बाहर गिराया, आपको लगी तो नहीं? तो सिया बताई, नहीं तुमने गलत देखा, उसने मुझे गिराया नहीं बल्कि उस गिरने से बचाया था। उसने तो मुझे थामा था, अगर वो मुझे थामती नहीं तो शायद मैं गिर जाती और मुझे बहुत चोट भी लग जाती। तो सारा बोलती, ओह अच्छा। वैसे उसकी आइज़ देखी थी हमने, कितनी रेड रेड होती है ना, एकदम पिशाचनी जैसे। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है। सिया बोलती है, तुम्हें हो क्या गया सारा? कभी तुम उसकी साइड लेती हो, कभी उसकी बुराई करती हो। सारा बोलती, अरे मैं बुराई नहीं कर रही, बस मैंने उसकी आंखों में एक बार देखा था, उसकी आंखों में कुछ फील नहीं होता अलग सा, एकदम रेड रेड सी आइज़। तो सिया कहती, हाँ फील तो होता है उसकी आइज़ में, कुछ तो था कुछ अलग, पर वो रेड नहीं थी। ओ कम ऑन, वो कोई पिशाचिनी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है। उसकी आइज़ भी इंसानों जैसी थी, इनफैक्ट बहुत खूबसूरत थी। तो सारा कहती, ओह खूबसूरत थी हाँ। सिया बोलती, क्या नहीं खूबसूरत क्यों होंगी? नॉर्मल आइज़ थी जैसे तुम्हारी हैं मेरी हैं, जैसे सबकी होती है और क्या। तो सिया बात को कवर अप करने लगती है, सारा हंसने लगती है और कहती है कि इसका मतलब सिया तारा को पहचान नहीं पा रही, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो तारा को लाइक कर सकती है। और ये सोच के सारा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कहती है ओ माय गॉड, ये पहले मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? सिया कहती, क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रही हो और क्या तुम्हारे माइंड पे पहले नहीं आया? सारा बोलती, आप नथिंग नथिंग, मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। तो सारा तुरंत सिया के रूम से बाहर जाती है और तारा को ढूंढने के लिए भाग रही होती है, पर तारा उसे कहीं मिलती नहीं है और कहती, उफ़ो मैं भी तारा को कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, वो हमेशा की तरह मुझे रसोई में ही मिलेगी। ऐसे बोल के सीधा रसोई में जाती है और ऐसे ही होता है। वो देखते हैं कि तारा काम कर रही है, तो सारा उसका हाथ थामते हुए कहती, बस करो ये काम धंधा, अब तुम्हें एक और काम दे रही हूँ मैं, तुम्हें वो काम करना होगा, तुम्हारा एक न्यू मिशन होगा। तारा बोलती, मिशन? कैसा मिशन? तुम पागल हो क्या, क्या बात कर रही हो? और तुम सिया के पास थी ना, वो ठीक तो है, कहीं से लगी तो नहीं? तारा बोलती, वो ठीक है ना, सच बताओ। सारा बोलती, लग तो गई है उसे चोट। तारा बोलती, क्या, कहाँ? तो सरवती, दिल पे। हाय तुमने तो उसे घायल कर दिया, तुम्हारी इस आइज़ ने उसको दीवाना बना दिया। तो तारावती, तुम पागल हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, कहीं सिया की यादाश्त तो वापस नहीं आ गई? सारावती, आई विश ऐसा होता पर ऐसा नहीं है, इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ है। तारावती, क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारावती, तुम इस बात का रोना क्यों रो रही हो कि उसकी यादाश्त वापस नहीं आ रही? वो तो जब आनी होगी तब आएगी ना। लेकिन तुम कुछ और भी कर सकती हो उसके करीब जाने के लिए। तारावती, क्या? उससे दोस्ती करूँ? वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। सारा कहती, उफ यू स्टूपिड, उसकी यादाश्त गई है। मेरी जान, पर प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। उसका दिल तो वही है ना, अगर एक बार उसका दिल तुम पे फिसल सकता है तो दोबारा भी फिसल सकता है, तुम्हें बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तारा बताइए, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, सारा बोती, अरे यार मैं पागलों जैसी बातें नहीं करी, मैं सच कह रही हूँ। देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, वेट। तो सारा ऐसे बोल के अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों की वो पिक दिखाती है। तारा बोती, ओ माय गॉड, हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। सारा बोती, हाँ वो तो है। और सारा ऐसे बोल के जूम करती है सिया के फेस पे, कहती, सिया के फेस पे स्माइल देखो, अच्छा वो तुम्हारी आइज़ में खोई हुई थी, देखा तुमने, वो एकदम तुम्हारी आंखों में खो गई थी। उसकी यादाश्त वापस नहीं आई तो क्या, फीलिंग्स तो है ना, अभी भी उसके सीने में दिल है और ये दिल तुम्हारा है। तुम्हें बस थोड़ी मेहनत करके उस दिल में दोबारा अपने लिए जगह बनानी होगी। तारावती, कहने में ये बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, तुम जानती हो ना। अब तो सिया मुझे लाइक भी नहीं करती। सारा कहती, अगर लाइक ही नहीं करती ना तो उसके फेस पे स्माइल नहीं होती तुम्हें देख के। तारावती, अब तो वो मुझे देख के काटने को दौड़ती है, अब वो पहले जैसे सिया नहीं रही। सारावती, हाँ वो पहले जैसी सिया नहीं रही, पर उसका दिल तो पहले जैसा है ना, तुम्हें बस उसका दिल जीतना होगा। तारावती, पर कैसे?
तो सारा बोलती अरे जैसे पहले जीता था। तारा बोलती मैंने तो कुछ नहीं किया था, सिया ही मुझे पसंद करती थी यार, मैंने तो बाद में उसे पसंद करना स्टार्ट किया था। सारा बोलती ओफो यू स्टूपिड, कुछ तो सोचो, कुछ तो होगा जिससे सिया तुम्हें पसंद करेगी। मतलब सिया को तुम्हें क्या क्या पसंद था, वो तुम्हें नेचुरली पसंद करती है, तुम्हारी हर एक चीज़ को वो पसंद करती है। तो जो चीज़ उसे पसंद है तुम वो करो ना। लाइक तुम्हारी रियल स्माइल, तुम्हारी प्यारी प्यारी आईज, तुम्हारी ये बाल, तुम्हें पता नहीं है तारा तुम कितनी सुंदर हो। वैसे तो तुम मेरी बहन हो, मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए था, पर अब तुम हो तो क्या ही कर सकते हैं। अपनी इस सुंदरता का इस्तेमाल करना सीखो। तारा बोलती क्या स्टूपिड बातें कर रही हो, सिया इन खूबसूरती की जाल में फंसने वाली नहीं है। सारा बोलती तुम्हारी इस खूबसूरती ने उसे पहले भी अपने जाल में फंसाया था, फिर से फंसा सकती है। तारा बोलती वो मेरी खूबसूरती में नहीं, मेरी मेरी मासूमियत पे फिसली थी। सारा बोलती यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती थी, वो तुम्हारी मासूमियत पे फिसली थी। तो फिर से पहले जैसी मासूम तारा बन जाओ ना। तारा बोलती पर मैं तो पहले जैसे ही हूँ। सारा बोलती पर सिया को तो रियलाइज़ करवाना है ना, उसे तो नहीं पता, उसे तो दिखाना पड़ेगा है ना, क्योंकि सिया तो पहला सब कुछ भूल गया। तो उसे दोबारा तारा से मिलना होगा, तुम्हारी मासूमियत उसे जाननी होगी, तभी तो उसे प्यार होगा तुमसे। तारा बोलती ये सब मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा बोलती अरे यार समझना क्या, अब तो बस तुम्हें करना है ओके। तो तारा बोलती ठीक है, पर उसके लिए सारा पहले मुझे सिया से दोस्ती करनी होगी, कोई भी नहीं चाहता कि मैं उसके करीब जाऊँ। सारा बोलती क्योंकि तुम जब भी उसके करीब जाती हो उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती हो, पर अब तुम उसके पास जाओगी उसे पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश नहीं करोगी, बल्कि उसके साथ न्यू यादें बनाओगी, समझी। तारा बोलती शायद अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है। तो उसके बाद तारा सीधा चली जाती है सारा के रूम में, और रूम में जाके देखते हैं वहाँ पे उसका कोई खासा सामान नहीं होता, क्योंकि उसका सारा सामान तो सिया के ही रूम में होता है। और तारा कहती है उफ यहाँ तो मेरा कोई खासा अच्छा ड्रेस भी नहीं है, सारे मेरे अच्छे अच्छे ड्रेस तो सिया के रूम में है, पर वहाँ से तो जाके ले ही नहीं सकती, और सारा की ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, मैं क्या पहनूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सारा को पकड़ती हूँ, उससे बोलती हूँ सिया के रूम से मेरा कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के ले आए। हाँ ऐसे ही करना होगा। तो तारा जो है वो सारा को ढूंढने के लिए निकलती है, और जैसे ही वो सारा को ढूंढने के लिए बाहर आती है वो देखती है कि सारा गार्डन में है और सिया भी उसके साथ गार्डन में ही है। और ये देख के तारा कहती है यस सिया यहाँ पे, मतलब रूम में कोई नहीं है और मैं रूम में जाके अपना ड्रेस ले सकती हूँ, ये अच्छा मौका है। तारा भागते हुए जो है वो सिया के रूम में जाती है, और जब वो रूम में जाती है तो उसकी नज़र बेड पे जाती है, वो जाके बेड को टच करने लगती है और कहती है कि हाँ मेरी जान सोती है। तो ऐसे उसको पिल्लो को और बेडशीट को टच करती है, और फिर बेड की दूसरी साइड पे देखती है जहाँ तारा सोती थी, जहाँ ये दोनों साथ में किसी को हक करके सोते थे, और तारा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सारा उस रूम की हर एक चीज़ को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उस रूम की हर एक चीज़ को इन दोनों ने अपने हाथ से डेकोरेट किया था। पर अब जो रूम पहले तारा और सिया को हुआ करता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ सिया का था, तारा का नहीं। और ये सोच के तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर तारा कहते हैं इट्स ओके तारा, ये वक्त रोने का नहीं है, जो काम करने आई हो चुपचाप वो करो और फिर निकलो यहाँ से। और तारा जो है वो कबर्ड ऐसे ही खोलती है और वहाँ पे सारे ड्रेस देखने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता वो क्या पहने की थी। मैं ऐसा क्या ड्रेस पहनूँ जिसमें मैं बहुत सुंदर लगूँ, जिससे सिया मुझे पहचान जाए या फिर से लाइक करने लगे। तारा उन ड्रेसेस को ऐसे देख ही रही थी, तभी उसे सिया की आवाज़ आने लगती है और फुटस्टेप्स की भी, और वो समझ आती है कि सिया तो वापस रूम में ही आ रही है। और तारा बहुत घबरा जाती है, कहती है ओ शिट ओ शिट ओ शिट, सिया तो रूम में ही आ रही है, अब मैं क्या करूँ, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत चिल्लाएगी, बहुत गुस्सा करेगी, और शायद फिर मुझसे कभी दोस्ती भी ना करे, अब मैं क्या करूँ। तारा को कुछ समझ नहीं आता, दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है और तारा हड़बड़ी में उसी कबर्ड में ही चुप जाती है, और सिया रूम में आ जाती है। और सिया रूम में आती है, कहती है बाप रे बाप आज तो बहुत थक गई, और आके अपनी शर्ट जो है वो रिमूव कर देती है, और तारा कबर्ड के अंदर से सिया को देख रही होती है। उसने सिया को ऐसे पहले भी बहुत बार देखा था, पर आज सिया को ऐसे देखते तारा के मन में बहुत सी फीलिंग्स आने लगती है, और तारा बस पागलों की तरह सिया को देख रही होती है। और देखते देखते सिया कबर्ड की तरफ बढ़ रही होती है, तो माया बहुत घबरा जाती है, माया की हार्ट बीट्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो कहती शिट 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 शिट, अब मैं क्या करूँ, सिया तो इसी तरफ आ रही है, अगर सिया ने मुझे यहाँ देख लिया तो सिया कबर्ड के बहुत करीब आ जाती है और कबर्ड को खोलने वाली होती है। तो तारा डर के मारे अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, और सिया जैसे ही कबर्ड खोलती है वो तारा को सामने देख के डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तारा सिया की चीख सुनती है तो तारा तुरंत अपनी आंखों से हाथ हटाती है और वो सिया की तरफ देखती है, और
मतलब छलांग लगा के वो कपड़ से बाहर निकलती है और सिया के मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, चुप 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 प्लीज़ चिल्लाना बंद करो, कोई आ जाएगा। और सिया तारा को पीछे की तरफ पुश करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ऐसे बोल के मतलब खुद को देखते हैं कि उसने तो शर्ट भी नहीं पहनी हुई और डर के मारे अपने ऊपर हाथ रख के खुद को कवर करने लगती है। और तारा तो सिया को ही देख रही थी और तभी सिया कहती तुम कितनी बेशरम हो, उधर मुँह करो। तो तारा कहती आई एम सॉरी, और तारा दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और सिया जल्दी से अपनी शर्ट पहनती हो। कहती तुम यहाँ क्या कर रही थी, मेरे कपड़ में चोरी करने आए थे क्या? हाँ बोलो। तारा बोलती व्हाट, चोरी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं चोरी करने नहीं आई थी। तो तारा ऐसे बोल के थोड़ा सी आके करीब आ रही होती है। सीखती दूर रह के बात करो, मेरे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तारा बोलती आई एम सॉरी, आई कैन एक्सप्लेन हो कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो वो सियावती, मैं तो वो क्या फिर क्या कर रही थी तुम मेरी कपड़ में चोरी चोरी? हाँ। तो तारावती देखो वो मैं, सियावती क्या देखो वो मैं, हाँ बोलना क्या चाहती हो तुम, बोलो मेरी तरफ देखो और बोलो। तो तारा जो है वो यूँ सिया की आंखों में देखती है और सिया तारा कहती घूर क्या रही हो, मुझे बोलो जो बोलना था। तारा नजरें नीचे चुराती है, कहती आई एम सॉरी, मैं घूर नहीं रही थी, आई एम सॉरी, मैं चोरी करने नहीं आई थी, सच्ची गॉड गॉड प्रॉमिस मैं चोरी करने नहीं आती, मैं क्यों चोरी करूँगी? हाँ प्रॉमिस सब गलत हो गया यार, मैं जब भी कुछ सही करने जाती हूँ सब गलत कर देती हूँ, मैं सच में स्टूपिड हूँ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दो ना, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, आई प्रॉमिस मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। और तारा ऐसे बोल के बहुत पैनिक हो रही होती है और रो भी रही होती है। ऐसे बोलती है ओके ओके रिलैक्स, रो क्यों रही हो, पैनिक क्यों कर रही हो? तारा बोलती मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, प्लीज़ सिया मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। तो सिया को समझ नहीं आता और कहती मेरे कुछ भी गलत सोचने से तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? तारा बोलती मुझे फ़र्क पड़ता है ओके, आई मीन कोई भी मेरे बारे में गलत सोचे वो मुझे नहीं पसंद, मैं तो बस कपड़े लेने आई थी। सियावती कपड़े? पर तुम मेरे कपड़ में क्या लेने आई थी, कौन से कपड़े? तारावती मेरे कपड़े वो। सियावती पर तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ में क्या कर रहे थे? तारावती वो आप मैं वो आपकी दी की फ्रेंड हूँ ना, तो उनके रूम में जगह नहीं थी कपड़े रखने की, तो तो उन्होंने इधर रख दिए। मैं मेरा ड्रेस लेने आई थी और मैंने किसी को आते हुए देखा और मैं घबरा गई, मुझे लगा मुझे यहाँ पे देखूंगी तो फिर से गुस्सा करोगी क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती और आप नहीं चाहती हो कि मैं आपके सामने आऊँ, और मैं आपके सामने आ जाती तो आप गुस्सा करती, चिल्ला देती और अपनी तबीयत भी खराब कर लेती। बस इस सब चक्कर में मुझे यहाँ छुपना पड़ा और आपने मुझे देख लिया और आपको लगा मैं चोर हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। सब ओके ओके ठीक है रिलैक्स, मान लिया तुम चोर नहीं हो ओके, ठीक है कपड़े लेके जाओ यहाँ से। तारावती हाँ। सियावती कपड़े लेने आए थे ना, लो और जाओ यहाँ से। तारावती हाँ कपड़े, मैं मेरे कपड़े लेने आई थी। तो उसके बाद तारा जो है वो कपड़ की तरफ देखती है और वो बहुत पैनिक कर रही होती है, उसके हाथ अभी तक कांप रहे होते हैं और सिया तारा के हाथों की तरफ देख रही होती है कि इतना पैनिक क्यों कर रही है, उसके हाथ क्यों इतना काँप रहे हैं। और तारा जो है वो अपना ड्रेस निकालने लगती है और वो गलती से सिया का ड्रेस भी नीचे गिरा देती है। सिया बोलती ये क्या कर रही हो तुम? तारा बोलती हम सॉरी। तो तारा नीचे बैठती है वो कपड़े उठाने में, पर वो इतना हड़बड़ा रही होती है कि एक ड्रेस नीचे से उठा दिए तो दूसरा नीचे गिरा देती है। सिया बोलती वेट ठहरो, मैं कर लूँगी। तारा बोलती नहीं मेरी गलती, आई एम सॉरी, मैं कर लूँगी। तो तारा फिर से नीचे झुकती है ड्रेस उठाने के लिए और फिर से खड़ी होती है तो दूसरा नीचे गिरा देती है। सिया थोड़ा हंसती है तारा की इस नादानी पर, उसकी हरकत पे, और वो तारा के पास जाती है और नीचे से ड्रेस निकाल के तारा के हाथ में देती है। जब उसके हाथ में देती है तो सिया की फिंगर जो है वो तारा की फिंगर के साथ टच होता है और तारा सिया को देखने लगती है। सिया बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तारा बोलती नहीं मैं वो थैंक यू बोल रही थी मेरी हेल्प करने के लिए। उसके बाद सिया तारा का ड्रेस उधर ही वापस कबर्ड में रखते हुए अपने 2-3 ड्रेस वहाँ से लेते हुए रूम से बाहर चली जाती है और रूम से बाहर आने के बाद कहती है शिट मैंने सब गड़बड़ कर दी, मुझे सिया की नज़रों में अच्छा बनना था, मासूम बनना था, पर मैं ये क्या कर दिया। वो समझी कि मैं कोई पागल हूँ, कोई स्टूपिड लड़की हूँ। शिट ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हाँ मम्मा सब खराब कर दिया मैंने। और तारा बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है। तभी सारा उसके पास आती कि क्या हुआ, बात बनी, तुम दोनों के बीच दोस्ती हुई? तारा बोलती दोस्ती? अब तो मुझे देखेगी भी नहीं। शिट मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? तुम सोच भी नहीं सकती मैंने अंदर कितना बड़ा बवाल कर दिया। अब तो वो मुझे बिल्कुल नहीं देखना पसंद करेगी। शिट। सारा बोलती अरे कुछ तो बता हुआ क्या? तारा उसे सब कुछ बताती है और सारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि सीरियसली तारा तुम मेरी ही बहन हो ना, लाइक मुझे देखो कॉन्फिडेंस कूट के भरा है, खुद को देखो।
तारावती हंसो मत यार, तुम अच्छे से जानती हो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, और सिया ने मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाला था, पर अब वो तो मुझे पहचानती भी नहीं है, और कहाँ से आएगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। मैंने सब गड़बड़ कर दी यार, कहाँ मुझे सिया की नज़रों में अच्छा बनना था और कहाँ मैं उसकी नज़रों में स्टूपिड बन के आ गई। हाँ, तो मैं सिया को फेस भी नहीं कर सकती। और तारा ऐसे ही पैनिक कर रही होती है, सारा उसे समझाती है और अपने रूम में लेके जाती है और कहती है कि अच्छा छोड़ो, जो भी हुआ वो छोड़ो, अब अपनी नेक्स्ट मीटिंग के बारे में सोचो। तो मैं सिया से फिर से मिल लो और इस बार उसके सामने अपनी अच्छी इमेज बनानी होगी। तारा बताती है मुझसे नहीं होगा, मैं फिर से उसके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने जाऊँगी और अपनी इमेज का भरता बना के आ जाऊँगी, इसलिए मुझे अब उसके सामने जाने नहीं है, मुझे उसे फेस भी नहीं करना। सारा बोती अगर फेस नहीं करोगी तो मेरी जान उसे खुद से प्यार कैसे करवाओगी। तारा बोती है बहुत मुश्किल है, सिया को खुद ही मुझसे प्यार हो गया था, मुझे नहीं पता उसे प्यार कैसे करवाऊँ। तारावती काश इस बार भी उसे खुद ही मुझसे प्यार हो जाए और मुझे कुछ ना करना पड़े। सारावती हाँ, आई होप सो ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। अच्छा चलो, इतने सारे ड्रेस ले आई हो, इसमें से पहनना कौन सा है। तो तारा उन ड्रेस को देखने लगती है और तभी तारा उनमें से एक ड्रेस चूज़ करती है और कहती है मैं ये पहनूंगी, और उस ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो सारा कहती इतने प्यार से क्यों देख रहे हो, हाँ कुछ ज़्यादा अच्छा लग गया क्या। तारा बोती हाँ, इस ड्रेस के साथ मेरी कुछ खास यादें जुड़ी हैं। तो बोती क्यों, क्या हुआ। तो तारावती ये ड्रेस मुझे सिया ने ही गिफ्ट किया था। सारावती हाँ, तभी इतने प्यार से देखा जा रहा है इस ड्रेस को। और तारा उस ड्रेस को अपने सीने से लगा देती है। सारा हंसते हुए कहती कमोन, ये ड्रेस है तुम्हारी, सिया ने। तारावती सिया को तो हग नहीं कर सकती, तो उसके दिए हुए ड्रेस को तो कर ही सकती हूँ ना। तो ऐसे उस ड्रेस को किस करने लग जाती है। सारा कहती मेरी बहन तो प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तारा उस ड्रेस को देखती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। और वहाँ सिया जो है वो भी अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। वो ऐसे बेड पे बैठी ही थी और अपनी कबर्ड की तरफ देख रही होती है और ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है ये तारा भी ना कितनी क्यूट है। और मतलब सिया को मतलब तारे के बारे में कुछ भी नहीं आता, पर शायद सारा ने सही कहा था, सिया का दिल वही है और फीलिंग्स भी वही है। अगर एक बार तारा उसका दिल जीत सकती है तो वो दोबारा भी जीत सकती है, और शायद ये पॉसिबल भी होते हुए दिख रहा था। और वह तारा जो है वो अच्छे से रेडी होती है, पहले की तरह जैसे वो रेडी होती थी और जैसे सिया को पसंद थी, तारा सेम वैसे ही रेडी होती है और हमने बाल भी अच्छे से खोल लेती है और लाइट लाइट लिपस्टिक भी लगाती है, क्योंकि सिया को हमेशा मतलब उसका लाइट लाइट लिपस्टिक लगाना ही पसंद था। उसके बाद तारा खुद को शीशे में देखती है, कहती आई होप सो सिया सिया मुझे पसंद कर ले। और तारा ऐसे खुद को शीशे में देखने के बाद कहती है कि नहीं यार, शायद मैं उतनी सुंदर भी नहीं हूँ, शायद अब सिया मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। उफ, मैं क्या करूँ, भगवान ये किस मुसीबत में डाल दिया है। अब मुझे ये सब करना पड़ेगा, अपने प्यार को खुद से दोबारा प्यार करवाना पड़ेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। तो तारा से बोल के बेड पे बैठ जाती है। तारा तो शायद उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके करीबी लोग आपके साथ होते हैं तो वो आपको कभी उम्मीद नहीं छोड़ने देते, वहाँ पे वही होता है। और तभी दरवाजे पे नोक नोक होती है, तारा को नहीं पता होता कौन है, तो वो पूछती है कि कौन। और तभी अंदर जैज़ आती है। तारा कहती है कि अरे तुम्हें नोक करने की ज़रूरत नहीं थी, आओ ना। तो जैज़ तारा के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि वाह आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। तारा बोती जिसके लिए रेडी हुई हूँ दुआ करो उससे भी सुंदर लगूँ। तो जैज़ हंसते हुए कहती है सारा कि मुझे पता है कि आप किसके लिए रेडी हुई हो। और तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद जैज़ कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। तारा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा ये आइडिया काम भी करेगा। जैज़ कहती है कि पता है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम उसे चाह के भी भुला नहीं पाते। अभी भी आप सिया की मेमोरी में कहीं ना कहीं होगी, और मेमोरी में ना सी तो उसके दिल में किसी कोने में कहीं ना कहीं होगी। बस उसका वो प्यार ना, उस प्यार को जगाने की ज़रूरत है। जिस टाइम सोया हुआ है उसके सामने जाओ, उसे फेस करो और उसे खुद से प्यार करने पे दोबारा मजबूर करो। और आपको तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, आप बहुत सुंदर हो। अगर मेरी लाइफ में सिया ना होती तो मैं आप पे लाइन ज़रूर मारती। और तारे सुन के ज़ोर से हंसने लगती है, कहती शर्म करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दी हूँ। और चैलवती हाँ मुझे पता है, चलो आप इसी बहाने हंसी तो सही। तारावती ओह थे मुझे हंसाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला गया कि मैं सुंदर हूँ। चैलवती नहीं, आप सच में सुंदर हो, और सच में ये झूठ नहीं था, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और तभी सारा आ जाती थी
अगर दी सुंदर है तो मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? कहती ओहो, तुम सुंदर हो और तुम्हारी दी भी सुंदर है। अच्छा बस, वरना लड़ाई हो जाएगी हमारी। तो सारा बोलती ठीक है। तो तारा बोलती अच्छा चलो फिर बाहर चलते हैं। सारा बोलती है नहीं, हम दोनों इधर ही ठीक है, बाहर तो आपको जाना चाहिए। जाओ, किसी को अपनी खूबसूरती से दीवाना भी तो बनाना है आपने। सारावती शर्म करो, मैं तुम्हारी दी हूँ। सारावती तो क्या हो गया, दी को खूबसूरत बोलना गुनाह है क्या? अब जाओ भी सही। तो सारा तारा को बाहर भेज देती है और खुद जो है वह जैस के पास आके बैठ जाती है। जैस कहती है हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, हम भी बाहर चलते हैं ना। तो जैस उठ के जाने लगती है। और सारा उसका हाथ थामते हुए कहती है कि क्या हो गया है मेरी जान को? जिस जैस को मैं जानती हूँ वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा रोमांटिक है, और ये जैस तो मुझे टच भी नहीं करती, मेरे करीब भी नहीं आती, यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंखें भी नहीं डालती। क्यों, क्या हो गया? मुझसे डर लगता है क्या कि कहीं मैं कुछ कर ना दूँ? तो जैस हंसते हुए सारा के पास बैठती है, उसके बालों में टच करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि डर, और आपसे? डरना तो आपको चाहिए, वो भी मुझसे। सारा बोलती हाँ, क्यों, ऐसा भी क्या कर लोगी आप? जैस कहती करके बताऊँ या बता के करूँ? तो सारा हंसती है, कहती दोनों ऑप्शन ही अच्छे हैं, जो आपका मन करे। तो जैस कहती हाँ, बहुत तेज़ हो रही हो। सारा कहती मैं तो पैदा ही तेज़ हुई थी। तो जैस हंसते हुए सारा के लिप्स पे किस करने लग जाती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते हैं। और वहाँ तारा जो है वो सिया के रूम के बाहर से घूमने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस बहाने से अंदर जाए, और उसे डर भी होता है कि कहीं से आके मम्मा उसे अंदर जाते हुए ना देख ले। वो सिया के रूम के बाहर के गेड़े लगा रही होती है और इधर उधर भी देख रही होती है कि सिया की मम्मा ना आ जाए। और फाइनली तारा बड़ी हिम्मत करती है और रूम का दरवाज़ा पकड़ती है और खोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तारा बहुत नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगा, और ये सोच के बाहर की तरफ भाग जाती है। वो बाहर गार्डन में जाके खड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सोचने लगती है अपने और सिया के बारे में, अपने पुराने पल को जीने लगती है, महसूस करने लगती है कि कैसे वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। और उस गार्डन को देख के हंसने लगती है, उन दोनों की उस मस्तियों को देख के उनको सोच के वो हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा आता है जो हमेशा तारा से पैसे भी लेता था, उसके साथ खेलता भी था। और वो तारा को कहता है कि दी मेरे साथ खेलो ना, आज मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, मेरा कोई दोस्त मुझसे बात तक नहीं कर रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ खेलो ना। तो तारा उसे कहती है आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन खेलेंगे ना। पर वो बहुत ज़िद करने लगता है। और वहाँ सिया रूम में पड़ी पड़ी बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि सारे अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे, और सिया रूम में अकेली थी। और वो खुद को रूम में अकेली फील करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सदियों की बीमार हो, और खुद को अच्छा फील कराने के लिए वो रूम से बाहर निकल आती है। और रूम से बाहर आने के बाद वो इधर उधर देखती है, कोई भी उसे नहीं दिखता, शायद सब अपने अपने रूम में थे, सब थक गए थे तो सो गए थे क्योंकि इतनी रातों को सब जाग रहे थे, किसी को प्रॉपर आराम भी नहीं मिला। और सिया कहते हैं कि चलो बाहर से होके आती हूँ। वो थोड़ा बाहर जाने लगती है और तभी उसकी नज़र तारा पे पड़ती है जो उस बच्चे से बात कर रही थी। अब वो बहुत जिद कर रहा था, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। सिया कहती कैसी लड़की है, वो बार बार कह रहा है खेल लेना, पर नहीं, आजकल की लड़कियाँ भी ना बस मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो उसे टाइम देगी। तो ऐसे सोच के जाने ही लगती है। और तभी तारा जो है उसके साथ नीचे बैठती है और उसकी नोज़ी खींच के कहती है कि तो आप ऐसे पास नहीं आओगे, मेरे साथ खेल के रहोगे है ना? तो हाँ, मुझे आपके साथ खेलना है, आप हमेशा तो मेरे साथ खेलती हो, आज आपको क्या हो गया? तारा बोलती मैं थोड़ी सैड हूँ ना, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से बात नहीं कर रहे, हम दोनों ही अकेले पड़ गए हैं, तो चलो हम दोनों एक दूसरे को कंपनी देते हैं, खेलते हैं हाँ। तो उसके साथ खेलने लगती है और उसके साथ बहुत मस्ती कर रही होती है। और सिया जो है वो तारा को देख के स्माइल कर रही होती है, और कहीं ना कहीं सिया तारा को देखती है तो उसे कुछ कुछ याद भी आने लगता है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं पर धुंधली धुंधली सी कोई मेमोरी उसके दिमाग में घूमने लगती है। पर सिया अपने दिमाग पे थोड़ा जोर देती है, उस मेमोरी को हटा देती है, क्योंकि उसे इस टाइम आँखें बंद करके उस मेमोरी को महसूस नहीं करना था, बल्कि जो उसकी आंखों के सामने चल रहा था वो उस चीज़ को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और सिया यूँ हाथ बांध के बस तारा को ही देख रही थी। तारा कभी उस बच्चे के साथ फुटबॉल खेलती है तो कभी उसी फुटबॉल को बास्केटबॉल बना के खेलने लग जाती है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं।
और तभी तारा जो है वो उसके साथ फिर से फुटबॉल खेलने लगती है और बॉल को किक मारती है, तो वो बॉल जो है वो सीधा सिया के माथे पे आके लगती है। सिया बोलती है आउच आ। और तारा जब ये देखती है तो बहुत घबरा जाती है कि ओ माय गॉड शिट, ये मैंने क्या कर दिया। सिया आर यू ओके? तो तारे से बोल के भागती है सिया के पास और सिया ऐसे अपने माथे को पे ऐसे हाथ लगा के खड़ी होती है। तारा तो हमेशा की तरह पैनिक करने लगती है, सिया का हाथ हटाती है और उसके माथे को देखती है, कहती है आई एम सॉरी, आप ठीक तो ना बेबी, आपको लगी तो नहीं? तो जैसे वो बेबी देखती है बोलती है ना, तो सिया ऐसे ही मतलब तारा को देखने लगती है। सब बोलती है आई एम सॉरी, मैं मतलब सिया अरे ओके लगी तो नहीं, आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने देखा ही नहीं, आई एम सॉरी, आप अचानक से कहाँ से आ गया, मैं एम रियली सॉरी। सिया बोलती है इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। तारा बोलती नहीं मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, एक तो पहले आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप ठीक हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? सिया बोलती है तुम बात बात पे डॉक्टर को बुलाने की बात क्यों करती हो? कम ऑन, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब बोलती या यू आर राइट, अब तो बिल्कुल ठीक हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं वो तो तारा से बोल के अपना स्ट्रोलर निकाल लेती है और उस पर फूंक मार के सिया के माथे पे यूँ लगाती है और जैसे वैसे गिरती है तो सिया तारा को देख रही होती है। तारा तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, वो सिया का बहुत ख्याल रखती है। सिया को हल्की सी चोट लगी थी पर तारा उसको इतना अच्छे से ट्रीट कर रही होती है कि जैसे पता नहीं सिया को कितनी चोट लग गई। और सिया को भी तारा का ये केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लग रहा होता है। सिया तारा को बहुत प्यार से देख रही होती है और तभी वहाँ पर सिया की मम्मा आ जाती है। वो कहती है कि सिया बेटा क्या हुआ तुम्हें, और भाग के आती है और तारा को पीछे कर देती है। तारा को थोड़ा सैड फील होता है पर वो कहती है कि इट्स ओके, वो खुद को समझा लेती है। और तभी सिया कहती है मम्मा कुछ नहीं, वो बोल लगे, वो खेल रहे थे ना। तो उसकी मम्मा ऐसे ही तारा को देखती है, वो कहती है कि ज़रूर तुमने ही किया होगा, कितनी दफ़ा बोला है मेरी सिया से दूर रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम जब भी इसके करीब आती हो तुम इसे हर्ट कर देती हो। और वो तारा को बहुत कुछ सुना देते हैं जिससे तारा बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाती है और तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तारा हमेशा से ही ऐसे थी, उसे कोई कुछ भी बोल दे तारा पलट के जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप रोती रहती थी। और उस टाइम भी तारा ऐसे ही करती है, उसने वो जो मतलब ड्रेस पहना हुआ था उसे यूँ नीचे से अपने हाथ से पकड़ती है और आंखें यूँ नीचे करके बस रोना स्टार्ट कर देती है। पलट के कोई जवाब नहीं देती। उसकी अपनी मम्मा को कहती है मम्मा इनफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। और अपनी मम्मा को ऐसे बोलती है तो उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने लगती है। और सिया बार बार पीछे पलट के तारा को देख रही होती है, पता नहीं क्यों तारा के वहाँ आंसू सिया को तकलीफ़ दे रहे थे। सिया बार बार तारा की ही तरफ देखी जा रही थी पर देखते ही देखते सिया की मम्मा हवेली के अंदर लेके चली जाती हैं और इनफैक्ट सीधा रूम में लेके चली जाती हैं और सिया के माथे पे अच्छे से मरहम लगा देती हैं। सिया कहती मम्मा मुझे इतने भी नहीं चोट लगी थी, आपको उस बेचारी लड़की को इतना नहीं सुनाना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो हमारे घर में गेस्ट है और हम गेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं ना कि उनकी इंसल्ट करते हैं। उसकी मम्मा कहती अब तुम मुझे बताओगी? तो वो सिया वहीं पे चुप हो जाती है और अपनी मम्मा के आगे कुछ नहीं बोलती। मम्मा का हाथ पकड़ के सॉरी करती है और कहती है कि आई एम सॉरी मम्मा, पर आप इतने टेंशन मत लो, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए था, तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, तुम बाहर क्यों गई थी? सिया कहती मम्मा मैं क्या करूँ, मैं रूम में अकेली पड़ी पड़ी बोर हो गई थी, आप भी रूम में चली गई थी, दी भी रूम में थी और सारा भी चली गई थी, कोई था ही नहीं मेरे पास और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी मम्मा कहती आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए था पर मुझे कुछ काम की वजह से जाना पड़ा। अब मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। तो ऐसे बोल के सिया को हक कर लेती है और उसे अपनी गोद में सुलाने लगती है और सिया भी अपनी मम्मा की गोद में सर रखती है तो उसे काफ़ी सुकून मिलता है और वो सो जाती है। और वहाँ तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है और वो रो भी रही होती है। और वहाँ सारा और जैसो रूम में होते हैं, वो अपना रोमांस कर रहे होते हैं, अपनी मस्तियों में होते हैं, उन्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। पर तारा रोते रोते सीधा चली जाती है सारा के रूम में और जैसे वो रूम में जाती है तो वो इन दोनों को किस करते हुए देखती है और वो सॉरी बोल के जाने लगती है। पर सारा जो है वो तारा की आंखों में आंसू देख लेती है तो वो तारा को रोकती है और बेड पे बिठाती है और कहती क्या हुआ, पर तारा कुछ नहीं बताती। और जो है जैस भी पूछती है कि तारा प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ है। और इन दोनों की बार बार पूछने की वजह से तारा उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि आंटी ने सही कहा, हमेशा मेरी गलती है, जब भी सिया को हर्ट हुआ मेरी वजह से हुआ। तो वो कहती है तुम्हारी गलती नहीं है दी, हर बार खुद को इतना कसूरवार ठहराना बंद कर दो और मुझे ना जाके अब ना बात करना होगा चाची से, वो बार बार आपको ब्लेम कैसे कर सकते हैं। तो तारा बोलती है प्लीज़ सारा तुम कहीं मत जाओ और किसी से बात मत करो। सारा बोलती है पर वो आपसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तारा बोलती है उन्होंने गलत क्या बोला, वो एक माँ है और माँ होते हुए अपनी बेटी की परवाह करना या उसके बारे में सोचना कुछ गलत तो नहीं है ना, उन्होंने जो किया सही किया। सारा बोलती है आप ना बहुत मासूम होती, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है। फिर सारा उसके आंसू पोंछते हुए कहती प्लीज़ ये रोया मत करो, मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है आपको इस टाइम वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इस टाइम आपको
ब्रेव बनना होगा, समझी। और तारा को हक कर लेती है और जैज़ भी तारा को हक करते हैं और ये दोनों तारा को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। वहाँ सिया अपनी मम्मा की गोद में सो गई थी, पर थोड़ी देर बाद वो नींद में तारा के ही फेस को देखती है। तारा का वही पल उसे याद आता है बाहर का, जिसमें तारा रो रही थी, और सिया तुरंत उठ के बैठ जाती है। उसकी मम्मा कहती क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। सिया बोलती मम्मा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद पूरी हो गई थी। उसकी मम्मा कहती पर तुम अभी तो सोई थी। सिया बोलती मम्मा इट्स ओके, मैं जब से बीमार हुई हूँ बस सोई तो नहीं हूँ, और कितना सोऊं। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है। तो सिया बोलती मम्मा वो मैं मुझे मुझे कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पीना है, कुछ चाय कॉफ़ी। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ। तो उसकी मम्मा बनाने के लिए नीचे चली जाती है, और सिया इस मौके का फ़ायदा उठा के रूम से बाहर निकलती है। और पता नहीं क्यों उसकी नज़र सिर्फ तारा को ढूंढ रही होती है, और सिया इधर उधर बस तारा को ही ढूंढ रही होती है, पर उसे तारा कहीं नहीं दिखती। सिया कहती वैसे तो ये लड़की हमेशा मेरी आंखों के सामने आ जाती है, पर आज जब मैं खुद से उसे ढूंढ रही हूँ तो ये मुझे मिल क्यों नहीं रही। सिया काफ़ी देर तक तारा को ढूंढती रहती है, पर उसे तारा कहीं भी नहीं मिलती। पर सिया की मम्मा पीछे से आ जाती है, कहती सिया बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने बोला था ना तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। सिया बोलती मम्मा मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। उसकी मम्मा कहती बेटा पर मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाने गई थी ना। अच्छा चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद सिया की मम्मा सिया को वापस रूम में लेके आ जाती है, और सिया के हाथ में चाय दे देती है। पर सिया का तो चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था, उसने तो बस ऐसे ही बहाना बना दिया था ताकि उसकी मम्मा बाहर चली जाए और वो तारा से मिल सके। पर अब उसे चाय पीनी ही पड़ती है। उसे चाय कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहती क्या है मम्मा, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पीनी, और वो थोड़ी सी ही पी के रख देती है। उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ तुम्हें मेरे हाथ की चाय क्यों अच्छी लगेगी, तुम्हें तो तारा के हाथ की चाय पीने की आदत है ना। सियावती क्या बोला आपने। तो उसकी मम्मा कहती मेरा मतलब कि क्या मैंने बोला तुम्हें तुम्हें तुम्हारी दी के हाथ की चाय पीने की आदत है। तो वो कहती मुझे लगा कि जैसे आपने बोला कि तारा के हाथ की पीने की आदत है। उसकी मम्मा कहती क्या तुम उसके हाथ की चाय पीने की आदत क्यों बनाओगी, और वैसे भी वो तो इस घर में सिर्फ गेस्ट है। सियावती हाँ मैं भी वही सोच रही थी। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो। सियावती ठीक है। तो सिया शावर लेने चली जाती है, और जब वो शावर ले रही थी तो शावर लेते लेते वो अपनी आंखें बंद करती है, और जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसे हल्का हल्का याद आने लगता है, मतलब कुछ तो याद आ रहा होता है पर धुंधला होता है। और वो मतलब जब से आंखें खोलती है ना तो उसे ऐसे लगता है कि उसने अभी जो भी देखा था धुंधला धुंधला सा वो इसी टॉयलेट में ही हुआ था, मतलब टॉयलेट में कुछ हुआ हुआ सीन उसे दिखता है। वो फिर से आंखें बंद करती है और ध्यान लगाने की कोशिश करती है, और काफ़ी देर ऐसे ही माइंड पर जोर देने के बाद उसे फिर से हल्का हल्का याद आने लगता है कि शावर के नीचे दो इंसान खड़े हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, पर मतलब सब धुंधला धुंधला था, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी आंखें खोल लेती है, और तभी बाहर से डोर नॉक होने लगता है। उसकी मम्मी कहती बेटा और कितना टाइम लगाओगी। सिया कहती हाँ मम्मा बस आ रही हूँ। तो सिया जल्दी जल्दी शावर लेती है और रूम से बाहर आ जाती है। रूम से बाहर आने के बाद वो बस बेड पे बैठी होती है और अपने बाल भी नहीं ड्राई कर रही होती। वो बस उसने जो भी हल्का सा देखा था वो वही सोच रही होती है, और अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा जब मैं शावर ले रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने कुछ देखा है। उसकी मम्मा कहती क्या देखा तुमने। सेवती वो पता नहीं, पर उसकी मम्मा कहती क्या बताओ मुझे, कुछ देखा था तुमने। सेवती नहीं कुछ नहीं, वो मैं बाल ड्राई कर लेती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है तुम बाल ड्राई कर लो। तो सिया जो है वो मतलब चेयर पे बैठती है बाल ड्राई करने के लिए, और जब वो बाल ड्राई कर रही होती है तो उस ड्राई के शोर से भी उसे कुछ याद आने लगता है, और वो आंखें बंद करती है। और जब वो आंखें बंद करती है तो उसे ऐसे फील होता है कि कोई उसके बालों को ड्राई कर रहा है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके पास तो कोई नहीं होता, बल्कि उसी के हाथ में ड्रायर होता है। सिया इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली सी इमेज बार बार उसे दिखाई देती है। उसे गुस्सा आने लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद वो ड्राई बंद करके रख देती है और देखती है कि उसकी मम्मा रूम में नहीं थी। सिया कहती है मम्मा कहाँ चली गई। तो सिया मम्मा को देखने के लिए रूम से बाहर आती है और कहती है कि मुझे मम्मा को बताना ही होगा कि मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, पर ये क्लियर क्यों नहीं होता, ये क्या है और ये क्यों मुझे बार बार दिखाई देता है। सिया बाहर आती है और अपनी मम्मा को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि तारा जो है वो सारा के रूम से बाहर जा रही है, और तारा के मुंह पे अभी भी 12 बजी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। तो सिया तारा से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। वो एक बार तारा को आवाज़ भी लगाती है और तारा रुकती भी है, पर फिर तारा को ऐसे लगता है कि जैसे ये उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि जब से सिया की याददाश्त गई थी तारा बस यही इमेजिन करती थी कि सिया उसे एक बार बुलाए, और उसे लगता था कि उसे भी इमेजिन कर रही है, और इसीलिए वो रसोई में चली जाती है और रसोई में जाके चुपचाप सारा काम करने लगती है। सिया भी रसोई में आ
जाती है और रसोई के दरवाजे पे ही खड़े होकर तारा को सारा काम करते हुए देखती है और फिर कहती है कि हमारे यहाँ गेस्ट काम नहीं करते। तो तारा एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो सिया को देखती है और सिया तारा के करीब जाती है, कहती है इस तरह घूर क्यों रही हो। तो तारा एकदम नज़रें नीचे चुरा लेती है और थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है कि नहीं, मैं आपको घूर नहीं रही थी। तो सिया तारा के फेस को जो अपने हाथ से थाम के वो हल्का सा ऊपर करती है और कहती है कि तुम मुझे नज़रें क्यों चुराती हो। तारा बोलती नहीं, मैं नज़रें नहीं चुराती। तो तारा से बोल के नज़रें फिर से नीचे कर लेती है। सिया हंसते हुए कहती देखो अभी भी तुम नज़रें चुरा ही रही हो। तो तारा कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तारा से बोल के फिर से अपना काम करने लगती है। सिया बोलती है वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तारा बोलती बोलो ना, क्या बात करनी थी आपको। सिया बोलती वो जो भी बार हुआ वो। सारा बोलती I'm सॉरी, वो जो भी हुआ वो मेरी गलती थी एंड आई प्रॉमिस फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। I'm सॉरी, अभी मुझे जाना होगा। तो तारा नर्वस होकर वहाँ से जाने लगती है और सिया तारा का हाथ थाम लेती है। जैसे ही सिया तारा का हाथ थामती है, तारा की तो मन में गिटार बजने लगते हैं, उसको मन में अजीब सी हलचल सी मचने लगती है और प्यार की फीलिंग्स फिर से जाने लगती हैं। तारा पीछे की तरफ टर्न होती है, वो हाथ की तरफ देखती है। सिया ने उसका हाथ थामा होता है तो तारा ये देख के तुरंत हाथ छोड़ देती है और सिया कहती है कि मेरा हाथ क्यों छोड़ा, प्लीज़ मेरा हाथ फिर से थाम लो ना। पर सिया तारा का हाथ नहीं थामती है, कहती है आई एम सॉरी, वो मुझे कुछ कहना था। तारा बोलती बोलो। सिया बोलती वो मम्मा ने आपको जो भी बोला। तो तारा कहती हाँ उन्होंने ठीक बोला, मैं वो सब डिज़र्व करती थी, गलती मेरी थी। तो सिया कहती तुम हमेशा बेचारी क्यों बनती हो। तारा बोलती क्या। सिया बोलती तुम्हारी गलती नहीं थी, वो किसी से भी हो सकता था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मुझे इतनी लगी भी नहीं थी। ओके, और हर चीज़ का ना खुद पे ब्लेम मत लिया करो। तुम जैसे मासूम लोग ना बेचारे बन के हमेशा रह जाते हैं और बुरे लोग उनका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो बेचारा बनना छोड़ो। ओके, और मम्मा ने इतना कुछ बोला, पतले में कुछ भी नहीं बोला तुमने, कुछ तो बोलती अपने डिफेंस में। तारा बोलती गलती मेरी ही थी तो मैं क्या ही बोलती। होती तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें पता तुम एंटीक पीस हो, तुम्हें तो किसी म्यूज़ियम में रखना चाहिए था। तो तारा हंसने लग जाती है। सिया तारा को देखते कि थी क्या हुआ, तुम हंसते भी हो। तारा बोलती है कि वो ये अभी आपने जो बोला वो मुझे पहले भी किसी ने बोला था। सिया बोलती किसने। तो तारा हंसते हुए मन में कहती है कि आपने ही तो बोला था मुझे। सिया बोलती तुम अच्छा हंसते हो पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर बात पे हंसते ही रहो, मैंने कुछ पूछा तुमसे। तारा बोलती वो कुछ नहीं, एक फ्रेंड थी उसने बोला था। सिया बोलती ठीक है, वो मैं बस तुम्हें इतना बोलने आई थी कि अगर कोई तुम्हें गलत बात पे डांटे तो बदले में जवाब देना सीखो। एंड हाँ, मम्मा की तरफ से आई एम सॉरी। और सिया ही बोल के वहाँ से चली जाती है। तारा के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और तारा उछलने लगती है, डांस करने लगती है, गुनगुनाने लगती है। ऐसे लगता है कि तारा ने सब कुछ जीत लिया हो, उसने जैसे मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर लिया, वो भी टॉप रैंक से। वो उछलती है, कूदती है, डांस करती है, गुनगुनाती है, उसका मन कर रहा होता है कि बस हवा में उड़ना शुरू कर दे, क्योंकि तारा इतनी ज़्यादा खुश होती है। और तभी वहाँ पे सारा आ जाती होगी थी। ओ माय गॉड, कोई रोता हुआ आया था और देखो कैसे हंस रहा है, उछल रहा है बंदरों की तरह। हुआ क्या है कुछ बताओगी। तो तारा जो है वो सारा का हाथ पकड़ के उसे घुमाने लगती है, कहती आई एम इन लव अगेन, आई एम इन लव। तो कहती वो तो मुझे पता है तुम लव में हो और पागल भी हो उसके पीछे। हुआ क्या है। तारा बोलती हो मैं पागल हो जाऊँगी आज, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सच में पागल हो जाऊँगी। यू आर राइट, मैं सिया को खुद से प्यार करवा सकती हूँ। पहले भी सिया ने मुझसे प्यार किया था तो दोबारा मेरे प्यार में गिरना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो दोबारा मुझसे प्यार करेगी एंड आई एम श्योर, अब तो आई एम श्योर कि वो मुझसे प्यार करेगी। सहानुभूति मैंने तो पहले ही बोला था कि वो आपसे प्यार ज़रूर करेगी। और तारा बहुत खुश होती है, वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है और वहाँ सिया रूम में चली जाती है। और रूम में जाके भी कहीं ना कहीं वो तारा के बारे में ही सोच रही थी और इस कबर्ड की तरफ देखती है तो ज़ोर से हंसने लग जाती है। उठ के उस कबर्ड के पास जाती है, उस कबर्ड को खोलती है और कहती है कि इतना छोटा सा है वो इसमें पूरी कैसे आई होगी। और सिया ज़ोरों से हंसने लग जाती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या तारा ऐसी स्टूपिड हरकतें करके सिया को वापस अपने प्यार में गिरा देगी या फिर इससे कुछ उल्टा ही हो जाएगा। आने वाला पार्ट हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग ही होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले प्यार से छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो और आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सी लाइन अच्छी लगी
वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, पाप लगेगा आप लोगों को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा, बाय बाय।